यार सीए, सीएस एंड सीएमए ये तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपोजर, एक अर्ली एज पे कॉर्पोरेट कल्चर का एक्सपोजर, प्रैक्टिकल इनसाइट्स देती हैं, दैट इज अनमैच्ड। यार नेशनल छोड़ो, इंटरनेशनल डिग्रीज भी फीकी पड़ जाती है हमारे सीए, सीएस एंड सीएमए इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी कवरेज के एस्पेक्ट में। यार ये तीनों डिग्रीज ऐसी हैं जिसको आप एक बार अचीव कर लो, ये आपकी आने वाली जेनरेशंस की किस्मत बदल सकती है। लेकिन यार बात वही है, अगर गुलाब के साथ कांटे ना आए तो गुलाब गुलाब थोड़ी है। तो यार ऐसी कुछ हार्श रियलिटीज जो इन प्रोफेशंस के बारे में बहुत ही सच है, दैट आई रियलाइज few months into my journey as a member. So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jash Keswani. Professionally, I cleared CA and CS both at the age of 21, and by grace of God, I happened to clear with an All India rank 3. And यार currently, I am living the dream जो 16 साल के जश ने देखी थी of becoming a professional. Professional भी बन गए, रैंक भी आ गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बन गए, अच्छे खासी सीटीसी पे एक अच्छी सी जॉब भी लग गई। सो आई एम पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली विनिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन यार सीए, सीएस एंड सीएमए दूर से देखने में जितने रोजी लगते हैं, आई विश मुझे इनकी कुछ हार्श रियलिटीज बिफोर आई ज्वाइंट दीज कोर्सेज पता होती। यार इसलिए नहीं कि ताकि मैं इन कोर्सेज को सिलेक्ट ही ना करता, बट रादर इसलिए कि मैं बस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर देता फॉर द स्टॉर्म दैट वाज अबाउट टू कम। यार सीए, सीएस एंड सीएमए अगर निकल गए तो हमें बहुत ही एक रोजी पिक्चर सामने दिखती है कि जिस कंपनी में जाओगे वो ले लेंगे एंड अच्छे नंबर्स पे लेंगे, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते, यू कैन वर्क इन सर्विस, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड सो आर द करियर ऑप्शंस। लेकिन क्या एक्चुअली में वो रोजी पिक्चर एग्जिस्ट करती भी है? यार करती तो जरूर है, लेकिन ओनली इफ यूर अ फर्स्ट अटेम्प्ट गाय। इफ यू आर नॉट, दैट रोजी पिक्चर्स एग्जिस्ट ओनली अ फ्यू अटेम्प्ट्स डाउन द लाइन। जो भी बोलता है अटेम्प्ट्स डू नॉट मैटर इज जस्ट लाइंग टू योर डैम फेस। Attempts do and absolutely do matter. I mean यार देखो, in all honesty, there are organizations जिसमें अगर आप अपने एग्जाम्स को डेफर भी करो, they still counted as an attempt. यानी कि अगर मैं मई में ग्रुप नंबर 1 दूं एंड नवंबर में if I appear for ग्रुप नंबर 2, clearing both the examinations, they would still consider कि I am a second attempt person. And इससे क्या फर्क पड़ता है यार, पे स्केल में सीधा 20% का कट, and this is a deferment disparity कि यार even if you have cleared in the first attempt, अगर आपके ग्रुप्स डिवाइडेड हैं तो दे विल स्टिल कंसिडर यू एज नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट पर्सन। आपका पे कट जाएगा, आपका पोस्ट डाउन हो सकता है। अटेम्प्ट्स डू एंड एब्सोल्युटली डू मैटर, बट यस डेफिनेटली ऑन द प्लस साइड ओनली फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ योर करियर। यार देखो, इफ यूर अ फर्स्ट अटेम्प्ट प्रोफेशनल, आपकी एंट्री इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिस ऑफ योर डिग्री। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, आपका कैलिबर आपकी मार्कशीट से रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन योर जर्नी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली मेड अप ऑफ कि आप किस लोहे के बने हो। भले शायद एक फर्स्ट अटेम्प्ट मेंबर एंड एक नॉन फर्स्ट अटेम्प्ट मेंबर का इनिशियल पे स्केल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑफ देयर करियर्स विल कंप्लीटली बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स दे आर। आप किस लोहे के बने हो, आपकी लेवल ऑफ नॉलेज, कैलिबर, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन विल ओनली डिक्टेट योर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। एंड दिस इज अ पिल वेरी हार्ड टू सॉलो एज अ न्यू मेंबर कि यार देखो, अगर आपका एक अटेम्प्ट भी ऊपर नीचे हुआ, सीधा एक 20 to 30% का पे कट आपको मिल सकता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्लेसमेंट होती है कि यार अगर आपने ग्रुप्स अलग अलग से दिए हैं, दे विल स्टिल कंसिडर यू कि यार आप एक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो। इवन इफ आप अपनी जिंदगी में कोई भी एग्जाम फेल नहीं हुए हो, दे विल स्टिल कंसिडर कि आप एक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो। यार आई फील सीए, सीएस एंड सीएमए तीनों प्रोफेशंस के साथ एक बड़ी रोजी पिक्चर अटैच होकर आती है कि यार बड़े बड़े मैनेजरियल लेवल के एंड बीओडी, सीएक्सओ लेवल के स्टाफ से बात करने मिलेगा। We have to interact with them on a daily or a regular basis. बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने मिलेगा, एक काफी लग्जूरियस एंड काफी एक रिलैक्सिंग लाइफ होगी। एक बार मेंबर बन जाओ, उसके बाद थोड़ी कोई मेहनत करनी होती है। यार मेंबर बनने में ही तो मेहनत होती है, उसके बाद थोड़ी कोई मेहनत करनी होती है। बिग लाई। यार देखो, वो रोजी पिक्चर डेफिनेटली फ्यू इयर्स डाउन द लाइन एग्जिस्ट करती है। आई हैव सीन मेंबर्स विद इनसेन अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट जो उन्होंने बहुत ही एक छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में अमास की है, बट इज दैट द नॉर्म? No, यार I have seen professionals who are incredibly successful. बट मैंने ऐसे भी लोग देखे who are professionals, who are CA, CS and CMA, बट लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। On the other hand, यार I have seen CA, CS and CMA in examinations के drop out do incredibly well. इसका उल्टा भी सच है, CA, CS and CMA का ड्रॉप आउट नॉट डूइंग वेल। यार अगेन वही बात आ जाती है, आपकी लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर डिग्री, इट इज डिपेंडेंट ऑन हु यू आर एज अ पर्सन। आपका लॉन्ग रन में ग्रोथ, आपका लॉन्ग रन में डेवलपमेंट एंड जितनी आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर। एंड यार वन थिंग दैट आई ऑलवेज फेल्ट एज अ स्टूडेंट वाज कि यार डेफिनेटली एक रोजी पिक्चर है तो सही, जो कि हर एक प्रोफेशनल को मिलती है, लेकिन यार प्रॉब्लम वो थोड़ी है कि यार रास्तों में बबूल बहुत है, लेकिन यार ये गारंटी भी तो नहीं है कि आगे जाके फूल आएंगे भी या नहीं।
व्हाट इफ यू जस्ट नेवर बिकम अ प्रोफेशनल? यार देखो, हमारे पास एग्जांपल्स की तो कमी है ही नहीं। इवन जब मैंने इस कोर्स के लिए एनरोल किया था, मेजॉरिटी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वर लाइक, यार वो मल्होत्रा अंकल के बेटे को देखो, यार वो सिंह अंकल की डॉटर को देखो। ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं जहां पर एस्पिरेंट्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए अटके रह जाते हैं और फिर कभी क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। एंड डेफिनेटली ये रिस्क एग्जिस्ट करता है। आई विल नॉट गिव यू अ फॉल्स पिक्चर। डेफिनेटली ये रिस्क एग्जिस्ट करता है कि what if you just never become a professional? What if you are just never able to clear these examinations? यार वो रोजी लाइफ तो तब ना जब मेंबर बन जाओ। What if you just never become a member? And definitely एक रिस्क एग्जिस्ट करता है। काफी सारे लोगों के एग्जाम्पल्स भी है जो साल दर साल, अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट एग्जाम दिए ही जा रहे हैं लेकिन कभी पास होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिकॉज लेट्स बी रियल यार, ICAI, ICSI एंड ICMAI अपने स्टूडेंट्स की ठोक बजा के वाट लगाने में ₹1 की भी कमी नहीं छोड़ते हैं। दे ऑलवेज मेक श्योर दैट ओनली द डिजर्विंग go to the next level and only the most deserving become members. And if you're unfortunately not one of them, यार देखो, आपका पास होना next to impossible है। You can never be an undeserving member. If you're a member, you are deserving. यार लेकिन ये रिस्क तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। What if you're just never able to pass? यार I hate giving this example. But during my articleship, there was this sir and he was unfortunately a half CA. उनका CA फाइनल का group 2 unfortunately has not been able to clear. And how old is the gentleman? यार 45 plus. Now imagine वो कितने सालों से हर साल एग्जाम दिए जा रहे हैं लेकिन उनका फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। Now here's the sad part. जब भी वो फॉर्म में आते थे for any certification work for every single signature, he had to give almost 40-50% of his margin because as I said, उनके पास COP and signing authority नहीं थी। यार there definitely exists a risk कि कभी नहीं हुआ तो। यार मेरे तो दिल में हमेशा एक फियर था कि यार अगर नहीं हुआ, घर वाले इज्जत नहीं देंगे, रिश्तेदार भाव नहीं देंगे, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। एंड डेफिनेटली ये रिस्क एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी सिंगल प्रोफेशनल, CA, CS, CMA डजंट मैटर कि यार नहीं क्लियर हुआ तो। द प्रॉब्लम इज नॉट कि लाइफ में फिलहाल बहुत सारे स्ट्रगल है। एज अ स्टूडेंट द प्रॉब्लम इज नॉट कि यार फिलहाल लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल है। द प्रॉब्लम इज स्ट्रगल के बाद क्या आने वाला है वो भी पता नहीं है। क्या पता स्ट्रगल के बाद कभी स्ट्रगल बंद ही नहीं हुआ तो। एंड यार वन ऑफ द बिगेस्ट डाउनसाइड्स ऑफ दिस प्रोफेशन इज आर्टिकलशिप की एक्सप्लॉइटेशन। यार देखो, आर्टिकलशिप आपको बहुत सारा वैल्यूएबल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, नॉलेज, इनसाइट्स, कॉर्पोरेट कल्चर की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस देने की शक्ति रखते हैं। लेकिन जहां पर बात होती है आर्टिकलशिप की, वी कैन नेवर इग्नोर द आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग एक्सप्लॉइटेशन के केसेस। यार अक्रॉस ऑल दी आर्टिकलशिप फॉर्म्स मैंने हर बार बच्चे लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना है। यार कई बार उनकी ऑलरेडी पीनट्स वाली स्टाइपेंड आर्टिकलशिप के ट्रांसफर के टाइम में कैश में उनसे वापस ले ली जाती है। दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे आर वर्बली अब्यूज्ड। क्या स्टूडेंट्स को ड्यू डेट्स पे एक्स्ट्रा बिठाया तो जाता है, बट आर दे पेइंग देम फॉर दिस? No, because apparently articleship की stipend is just meant to cover your traveling cost. लेकिन बाकी के living expenses का क्या? When you are expecting a student to work like an employee, why not pay him like one? And articleship norms तो यार देखो, CA, CS and CMA तीनों इंस्टीट्यूट्स के बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। स्टूडेंट्स को डराया और धमकाया जाता है, उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है कि यार या तो चुप करके काम करो या तो जब सिग्नेचर मांगने आओगे तब बात करेंगे। यार इनडायरेक्टली धमकी नहीं है तो क्या है? आर्टिकलशिप फॉर्म्स एक्सप्लॉइट स्टूडेंट्स, एक्सप्लॉइट आर्टिकल्स लाइक एनीथिंग। हाँ डेफिनेटली हमारे CA, CS, CMA तीनों के डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बहुत ही रोबस्ट है यार। लेकिन उस मेंटल ट्रॉमा का क्या जो एक 19-20 साल का बच्चा अपने दिल में लेके घूमेगा, क्या उसकी कोई कॉम्पेंसेशन हो सकती है? आई हैव ऑलवेज हेटेड दिस थिंग बिकॉज यहाँ पर एक प्रिंसिपल के पास अनड्यू एडवांटेज लेने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपका प्रिंसिपल अच्छा है एंड ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग दीज पावर्स, गॉड ब्लेस यू, बट यू कैन ऑल्सो नेवर निगेट कि यार मार्केट में ये चीजें होती है। स्टूडेंट्स उनकी स्टाइपेंड्स वापस ले ली जाती है, उनको ट्रैवल के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं रीइंबर्समेंट्स नहीं मिलती है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनसे ड्यू डेट्स के टाइम में एक्स्ट्रा काम तो करवाते हैं लेकिन क्या उसका ओवर टाइम मिलता है? अरे नहीं मिलता। बिकॉज आर्टिकलशिप स्टाइपेंड इज जस्ट मेंट टू कवर योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यार स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क लाइक एम्प्लॉइज, बट क्या उन्हें वैसा पे मिलता है? नहीं। एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई विश कि कोई मुझे मेरे ज्वाइनिंग के पहले into these professions बता देता। नॉट बिकॉज कि अगर मुझे ये चीजें पता होती शायद मैं एनरोल ही नहीं करता, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, बट जस्ट बिकॉज कि अगर मुझे ये चीजें पता होती शायद मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखता फॉर द स्टॉर्म आई वाज अबाउट टू फेस। अगेन आपका लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ इज कंप्लीटली डिपेंडेंट हु यू आर एज अ प्रोफेशनल। In the long run, your attempts, your degree does not matter. If you are a person of very high caliber, even if you are a dropout, आप एक क्लियरिंग मेंबर से भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन these are the few harsh realities जो after becoming a member I am realizing only in retrospect कि यार डेफिनेटली एक फियर तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। What if you are just never able to clear? And यार जो रोजी लाइफ के सपने देख रहे हो, that is only after becoming a member. Again, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है एज अ स्टूडेंट,
प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रगल के बाद क्या सक्सेस मिलेगी भी सही, क्या उसकी गारंटी है? यार CA, CS एंड CMA एग्जामिनेशन वाइज तो नहीं है, बट द ओनली थिंग इन योर हैंड इज नॉट व्हाट यू गेट, द ओनली थिंग इन योर हैंड इज व्हाट यू गिव आउट, द ओनली थिंग इन योर हैंड इज आप कितना एफर्ट डाल रहे हो एंड आप अपनी कितनी डेडिकेशन दे रहे हो। क्योंकि यार देखो, मार्केट में ऐसे प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है हु आर वेरी सक्सेसफुल आफ्टर बिकमिंग मेंबर्स एंड हु आर एब्सोल्युटली नॉट सक्सेसफुल। मार्केट में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इवन दो आर ड्रॉप आउट्स are very successful. Tesla CEO at $139 million of yearly compensation is a chartered accountant. लेकिन राहुल द्रविड़, who is very well known, कि यार he gave up on his CA journey to pursue his cricketing passion. He is also very successful. यार देखो, मार्केट में लाइव एग्जांपल्स की तो कोई कमी ही नहीं है. People who became successful after becoming a member and people who are incredibly successful who dropped out at one point of time. But यार देखो, in all honesty, even with the very high study pressure, even with the low articleship का पे, even with the dilemma कि आप कभी एक मेंबर बन भी पाओगे या नहीं, अगर मुझे मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में भी ये सारी चीजें पता होती, I would still in the blink of a heartbeat मैं फिर भी ये जर्नी चूज करता। यार नॉट बिकॉज यहाँ पर रिस्क है, यार देखो हर चीज में रिस्क होता है, अगर आप रिस्क के बिना जीना चाहते हो आप तो कभी जी ही नहीं पाओगे। बट फॉर द मैन यू बिकम आफ्टर दिस जर्नी, आप इस जर्नी के एंड में ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करते हैं दैट कंप्लीटली चेंजेस योर लाइफ, दैट गिव्स यू द पोटेंशियल, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस एंड द रियलिटी चेक कि यार अगर आप चाहते हो कुछ करना तो कर सकते हो। बिकॉज यार वीडियो के स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर आर नो इनकॉम्पिटेंट मेंबर्स। अगर आप एक मेंबर हो मतलब आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो, आप मेंबर बनना डिजर्व करते थे यार, इसके लिए तो आप एक मेंबर बन पाए। दिस एंटायर 4-year प्रोफेशनल जर्नी ऑफ माइन, आई वुड लव टू लिव इट अगेन, इवन विद द स्ट्रगल्स, इवन विद द हार्ट ब्रेक्स, इवन विद ऑल द टीयर्स एंड क्राइज। रात रात को बैठ के मैं स्टडी टेबल पे रोया भी हूं तो हंसा भी हूं। आई वुड लिव every single moment of it ever again and again, not because इस जर्नी ने मुझे बहुत स्ट्रगल करवाया, यार स्ट्रगल तो हर जगह है। Being successful is hard, being not successful is also hard in the long run, being rich is hard, being poor is also hard, so choose your hard. I chose my hard कि यार देखो, भले प्रोफेशनल जर्नी में एक एम्बिग्विटी है, भले यहाँ पर एक जिंदगी में थ्रिल लगा रहता है कि what if you are just never able to, but you know what, that is what makes this journey exciting, that is what absolutely keeps you on your toes. आप कभी भी लेथार्जिक होना, लेजी होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज नो मैटर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, दिस जर्नी कैन जस्ट स्वूप यू ऑफ योर फीट। इन प्रोफेशनल कोर्सेज को कोई भी स्टूडेंट हल्के में तो नहीं ले सकता, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय मोटिवेटिंग फैक्टर वाज। सारे के सारे एग्जामिनेशंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद, रैंक्स आ जाने के बाद, एक हाई पेइंग स्टेबल जॉब लगने के बाद, नाउ आई फील कि यार मेरी स्टूडेंट लाइफ में जितने स्ट्रगल थे, इफ आई वुड हैव नोन एज अ स्टूडेंट, I would have taken a bit more of informed decisions. मैं थोड़े एक well calculated decisions ले पाता। So let me break it to you. यार देखो, मेंबर बनने की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन की गारंटी है? अजी 100% है। इस प्रोफेशनल जर्नी के एंड में you will be a different person. You will know who you are much better. ये जर्नी आपको चैलेंज करेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपकी डेडिकेशन को टेस्ट करेगा, आपके हार्डवर्क करने की एबिलिटी को टेस्ट करेगा, एंड ओनली इफ यू आर द मोस्ट डिजर्विंग that you will become a member, because as I said, CA, CS and CMA institutes अपने स्टूडेंट्स की ठोक बजा के वाट लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो यस गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर द डे। आई नो वीडियो थोड़ा सा हैवी था, बिकॉज यार देखो, आई एम नॉट अ पर्सन जो आपको एक फॉल्स रोजी पिक्चर दे। यार देखो, डेफिनेटली एक रिस्क तो एग्जिस्ट करता ही है यार। एज अ मेंटर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई शो दैट नेगेटिव साइड टू यू, बट नॉट टू स्केयर यू। आपको ये बताने के लिए कि इफ यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, दैट कुड बी यू। आपके हाथ में आपका रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन आपका एफर्ट 100% है। The amount of effort you put in, the amount of dedication you show, the amount of discipline you have, that is everything in your hand. आज ये इंस्टीट्यूट सिर्फ उन मोस्ट डिजर्विंग लोगों को ही क्लियर करता है। So why not just put in the effort and become that deserving member? Your results are not in your hands, but your effort is. Do your best.